क्या मेरे मड़े के अंदर अवश्य आओगे? बहन जी अवश्य आऊंगा। तुम्हें किस बात की चिंता है? किसी कवि ने लिखा है कि चिंता करना है नहीं, चिंता करना है नहीं चतुरों का कर्तव्य, और आप प्रकट हो जाएगा जो होगा। भैया हाँ अभी लेकिन लगा रहे कोई बात बाकी लेकिन है? अभी थोड़ी बात बाकी है बहन जी। भैया बताई बहु मैं दो। देखिए लेकिन की बात दूसरी ये है कि मैंने तो आपकी बात मान ली, और जिस टाइम मैं तुम्हारे पत्र के अंदर गया था, मेरी प्यारी दमयंती बेचारी पेट से भूखी, शरीर पर उसके फटे पुराने वस्त्र थे। बहन जी तुमने अपने पत्र के अंदर अपनी भाभी से वहां पर कोई बात नहीं पूछी थी। आज 12 वर्ष उस टाइम से गुजर गई हैं। अभी तुम्हारी भाभी महल के अंदर नाराज बैठी है। अगर तुम अपनी भाभी को मना लोगी जा करके तो मेरा वादा है बहन जी तुम्हारे बड़े के अंदर अवश्य आऊंगा, वरना आगे की बात ईश्वर जाने। भैया आप तो कहना मान गए, परंतु भाभी नाराज है, वो मेरा कहना नहीं मान। डर लगता है बहन जी तुम्हें? तुम यहाँ से जाओ पहले भाभी के पास, और उन्हें मेरे बारे में बताना जाकर। देखो भाभी क्या कह रही क्या नहीं कह रही, न तुम हमें अगर पहले पठाई दिया तो सवेरे मेरी दुर्दशा हो जाएगी। भैया नहीं बहन जी देखिए डरने की कोई बात नहीं, अपना कोई कार्य अटका हुआ करता है तो किसी की शरण में जाना पड़ता है, इसलिए आप प्रेम से चली जाओ, चिंता मत कीजिए। और मैं तुम्हारे जाने के बाद अभी 10 मिनट के बाद पीछे से आऊंगा। नहीं भैया पहले तुम जाओ भाभी के पास, उन्हें मेरे बारे में बताना जाकर। देखो भाभी क्या कह रही क्या नहीं कह रही, ने कहा है तो हमारी कराई डरी हो सवेरे। कोई बात नहीं, अगर डर लगता है तो प्रेम से बैठ जाओ, अभी तुम्हारी भाभी को मैं समझा करके अभी आ रहा हूँ, बैठ जाओ। मेरे दोस्तों आज देखिए अपनी बहन की खातिर में एक वही बहन है जिसने मेरे साथ में मानगढ़ी के अंदर गलत वातावरण किया था। आज दोस्तों उसी बहन की खातिर में राजा नल अपनी प्यारी दमयंती के पास कैसे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, सुनो और समझो। अरे एक तमाइता है करलंका पति,
मुंशी जी जगह का सही रहेगा। आगे मेरे भैया जाने पहचाने श्रीमान फकीरेलाल इसी परिंग के निवासी मेरे भैया 100 रुपए 50 रुपए पार्टी में प्रदान करते हैं। पार्टी के धन्यवाद। मेरी तरफ से भैया को नमस्कार। बहुत मौज से होती हमारी भड़बड़ काटे। रानी साहब हाँ जरा मेरी बात सुनो और समझो। आज तुम्हारे चेहरे पर उदासी कैसी है? जब जब मैं आता था तुम्हारे पास खुद ही की हालत में मिलती थी, लेकिन आज तुम्हारे चेहरे पर उदासी किस बात की है? तुमको ये बात नहीं मालूम है? आज नर्मदा में बहुत भारी खुशी होने वाली है। कौन सी खुशी है? तुम्हें खुशी का हाल ना मालूम नहीं है? हमें कुछ खुशी से नहीं। तुम किसी चिंता में नहीं रहती हो। तुम्हें खुशी हुई, हमें कौन सी खुशी है? तुम्हें बताऊंगा तब तुम जान पाओगी। बता कौन सी खुशी है? देखिए प्यारी मेरी बात सुनो और जरा ध्यान से सुनना। देखिए एक टाइम हमारा तुम्हारा गलत हो गया था। जिस बहन के पतन के अंदर हम तुम दोनों प्राणी गए थे, मेरी प्यारी आज वही बहन घर के बाप के अंदर आई हुई है। तो मेरी बात समझो, वो बहन तुमको मिलना चाहती है और मिलने के पहले तुम्हें बताऊं मैं, बहन तुम्हें मिलने के वास्ते मैं भेजूंगा, लेकिन तुम मेरी बहन से वहां पर कोई गलत जुबान नहीं चला सकती हो। हमारी देह पजरी के बात है, सूर्य के उसके होने लौट जाए। होश की बात करो। किसी कभी लिखा है कोई इंसान अपने दरबार पर आ जाए, दुश्मन से महादुश्मन आ जाए, उससे 2-4 बातें प्रेम से कर लीजिए, फिर आगे देखा जाएगा। चिंता किस बात की करती हो? पठाई दो तेरे नमकीन चाय और पापा पे मंगा के धर ली। बहुत अच्छी बात है। जाओ प्रेम से बैठो, अभी मैं भेज रहा हूँ। बहन जी भैया तुमने चाय फैली गए। अरे चाय फिर मिल जाएगी, फैल गई है। इधर आ जाओ, चाय रखी है तुम्हारे लिए। इधर आ जाओ। भैया बहन जी जाओ, तुम्हारी भाभी को मैंने समझा दिया है। लेकिन बहन जी देखो, जिस टाइम से तुम्हारे वतन गया था 12 वर्ष गुजर गई। मेरी बहन जी तुम्हारी भाभी अभी नाराज को बैठी है। किसी से कार अटका हुआ करता तो साधारण निकाल लेना चाहिए। जाओ प्रेम से मिल लेना, 2-4 बातें करना, और तुम्हारे जाने के पहले अभी मैं 10 मिनट के बाद पीछे से आऊंगा। भैया हाँ भाभी के पास में जा रही हूँ। हाँ, लेकिन भैया तनु चब्बर में रही हूँ। किसी बात की चिंता मत कीजिए बहन जी, जाओ अभी मैं आ रहा हूँ पीछे से। जाओ। ठीक है भैया, जा रही हूँ। जाओ। जहाँ बैठी मेरी भाभी विदेशी सकीना अपनी भौजी कैसे जानी
भाभी कहीं पर कहती भाभी आप मुझे पहचान नहीं अब रहे। कोई छिनारी की भाभी अभी नहीं। मैं मानगढ़ी से आई हूँ। मानगढ़ी से बहन अयोध्या मेरा नाम है। भैया ने नहीं तुम्हें बताया? हमें कुछ नहीं बताओ। हो गई गलती भाभी माफी दे दे। आगे हमारे भैया जिया शेख कुशवाहा जी इसी बरेक की तरफ से इन्होंने 20 रुपए का न्योता किया है कंपनी और से धन्यवाद। भाग जाओ मेरे द्वारे सही। ये आगे हमारे भैया पवन कुमार ग्राम बरुआ की तरफ से ये 50 रुपए निमंत्रण लाए हैं कंपनी और से धन्यवाद। हम तुम काला कि अरे भाभी चलिया भौजिया के सैर मचाई लोया। हमें ना करियो भाभी हार गलेगी। भाभी हम आई गई शरण तुम्हारी। बादल की सुदियों करछन पहुंचे मानगढ़ी के दरमियान। बात नहीं पूछियो तो छनरी। पत बलमा कौमार लगाई। अब आप मारी कोढ़न खान न करियो। आज जमा छगरी करी क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है साले? मरम मरैया हो। तुमने बहन पर हाथ छोड़ दिया साले। पगलिया गए हो साले। तुम्हें ये नहीं बात मालूम है बहन से ऐसी बात की जाती है। कहा भैया मरे को तैयार है। साले। देखो
मैंने साले तुमसे कहा था बहन के ऊपर तुम हाथ नहीं छोड़ सकते हो। अगर ऐसी बात है तेरे में पचौनी निकालनी। दिखाई नहीं साले देता है। भैया बहुत मारो। डालूंगा साले को समझ लेना। जरा तुम भी सुनो इधर इधर। भैया मैंने क्या कहा था तुमसे? बहन तुम्हें मिलने के वास्ते आ रही है और तुमने बहन पर हाथ छोड़ दिया। भैया इना गोड़ो एक जगह तोरी डार हो तो बचिएगा। इधर आ, मेरी बात सुनो। नहीं बात का सुनाई। बात ये है तुमने बहन पर हाथ कैसे छोड़ दिया? अरे देव जब खाई खाई खरबूजा बहुत उतान हो चलो ऐसा करो देव ना। तुम भी सुनो मेरी बात। तुमने जो बहन के साथ में गलत ये बर्तावा किया है इसकी क्षमा कब तुम्हें मिलेगी? नहीं गलत हमने करो, इनने नहीं करो तो गलत। तुम मेरी बात सुनो और समझो। अगर दोबारा तुमने जुबान गलत चला दी बहन के नाम से तो समझ लेना मैं कौन इंसान हूँ। इनने गलत करो तो मैं हमने गलत करो। अपने पर मौका आई। तूने गलती कर दी है, सुनती हो? उसने जो गलती की उसने अपनी क्षमा करवा ली है और तुम्हारी क्षमा कब होगी? नहीं ज्यादा तुम पहने दयाल कत देने के लेके रहो। आगे मेरे भैया श्रीमान उदन भाई एक ही बासी ये 10 रुपए पार्टी प्रदान करते हैं। पार्टी की धन्यवाद। मेरी तरफ से भैया को नमस्कार है। सुनो मेरी बात। हाँ अब मेरी बात सुनो, मैं क्या बता रहा हूँ। तो नहीं के लेके रहो ना, बताइए। नहीं सही बोलोगी? इनकी भाषा सुनो भौजिया बोलते कान सुर से। होश में आ जाओ। सुरत से बोलते अब भैया तीन रहे तो का हुई चाचा सही संजा से आए भैया यहाँ इनके भाव बढ़ गए भौजिया के। हाँ समझता है। अब हम भैया देर माई पाए तब है तिनके ऊपर चक्कर चढ़ोगा। हम ता चले जाइए मई के तो राव भैया तीन भैया तुम आओ भैया तुरंत अंदर चले जाते। अच्छा भौजिया कब्जा मनाई रहते। जब इन्हें कौन ले जाने वालो आई को कोई पूछा ना ही धरती पर ऐसे बात देखो कैसे कुरिंदे पालक हो। होश में आ जाओ। जो गलती तुमने की है मेरी बात सुनो और समझो मैं क्या बता रहा हूँ। सुबह माली तुम भी सुनो। आओ भौजी आओ धोनी। काट डालूंगा साले को, समझ लेना। सुनो मेरी बात मैं क्या बता रहा हूँ। हाँ क्या बता रहे? पहुंच ले तेरी अंधी बहुत भाई। जल्दी से पैर छो बहन के मेरे सामने तुम और दुआ लीजिए और प्रेम से अपने मकान पर चले जाओ। पहुंच लो हमारे। आओ हमारे पहुंच लो अंधी ताई होई पाए ना पहुंच ले भैया जल्दी छुओ हुआ पाए। या तो पाए छुपाओ ना। काहे मारू खाइयो भाभी। जल्दी पाए छू ले हुआ तुम लोग काहे मारू खाइयो। छू लो पाए छू लो। अब छू लो पाए छुई ले क्या छुई ले? भैया भैया भौजी अनमरियो हमें बहुत दर्द लगते। काहे ते दर्द लगते? किस बात का? देखो भैया 6 महीना भाई ढोला कोर पैदा भाई भौजिया थौरिया बुखार टूट रहो है। अब देखो काढ़ा की बोतल बोई ले बैठे। अब सही संजा दे ले बैठे भौजिया पिया नहीं गए। देखो बहन जी अगर एक सिफारिश तुम करी हो तो काम तुम्हारा फिर से तुम समझ ले। भैया
कोई भौजी कोई बात तो बन गई तो तुम कह के यहाँ आटा ले ले घूमे भानापुर में तुम्हारा ठिया नहीं लगे भैया तो रैया तुम्हारी बेकार हो जाए तो तुम मुच्चा नगर में रुकत जाइए। ये बहन जी तुमको मालूम होना चाहिए ऐसी कुल 96 रुपया मेरे गोटन 50 बनना तुम्हें नहीं मालूम क्या बात? फिर काहे तुम चिंता करती? ऐसे कोई मतलब नहीं, कहीं से हटाओ ऊपर। देखो पेरी मेरी बात सुनिए, पैर छू लीजिए। जब पैर छूओगी तो पता नहीं बहन जी तुम्हें क्या आशीर्वाद दे देगी। आशीर्वाद दे? हाँ छू ले तो फिर छो जल्दी से 2-4 दांव छू ले। भैया चुटिया ले ले, भैया चुटिया ले ले भौजिया ने पान भैया पहले के नखरा देख ले करम काले भौजिया मनवानी और वो छुआ न गए पांच गुड़िया ले आज कैसे छुआ जाए। तुम भी पैर छुओ और तुम भी मेरे सामने पैर छुओ। तुम है नहीं मौका पर रहो, छुओ जल्दी से। भगवान करे भौजिया तुम्हारे दूध लल्ला पैदा हो। देखो दुआ ये सुनो पीछे क्या हो रहा? पांच होता रहा पैर साले आगे से छुए जाते पीछे से छुए जाते। आगे जगह कहाँ रहा? जहाँ कहीं साले प्रदेश को जाता हूँ साले सीट ढूंढने के बहुत आगे रहते हो। देखो भैया साहित्य की बात रहा है, जब आगे जगह नहीं तो हमने पीछे लगू लगा भैया का तुमने मैं चुरैलिया समझ लो वही का भैया चुरैया थोड़ा बतावा जी साहित्य निकल जाते कोई काम हो साहित्य बढ़िया हुआ थी। भाई छू लो भैया तुम्हें बहुत बढ़िया दुआ थी। अब हम ना कटे छुई ले पहली बात हम मेहरो न पाना छुआ तुम भैया मारू काहे खाइयो पाँच छू ले भैया छुई ले जल्दी भैया टाइम ना है ना भैया हमें दूरी जाना कहीं। उठा उठा क्या मतलब? अरे आओ थोड़ा उठाओ, अरे आओ तो नहीं खदकाओ आओ जीजा कहा तू तो हेल उठाई दे तू यहीं। ऐसा साले वो गई की साले आवाज करते हो पागल कहीं के। छुप भगवान करे भैया तुम्हारे घुघुआ पैदा हो। कहाँ से पैदा हुई? आपके नहीं होगा बहन जी समझा घर में भाभी है हाँ खूब सुंदर सा बेटा पैदा हुई जमदुया मैया। अच्छा हाँ खूब बड़ी बड़ी आंखें हुई। अच्छा हाँ अब भिंडिया किसी अंगुरिया हुई भैया। अच्छा। अब खरबूजा किसी खपड़ी हुई। पक्की बात मानो भैया। भैया ओ भैया जा ना रोको क्या जहाँ से नपोरी आई थे पठाई दे ये साले नपोरी? अरे पता नहीं काका भग गया तुम साले बहन का रिश्ता नहीं जानते हो? जी साले पागल। भैया काम काज मामला बड़ा है ठीक। घर ही जाइए। हाँ भैया मैं जाऊँ क्यों? तू रुक तो मुर्गा बनाई मुझे मुर्गा बनाओ। साले मुर्गा बनाए खवाई बहुत साले मुर्गा के खाने साले गोश्त मांस मछली बहुत खाना जानते हो। नहीं कबो कबो हुआ जैसे मुर्गा बनाए खवाई दी। साले और जी तू रुक 2 दिन हम उधर तेरे संग चलेंगे। मेरे साथ में चलो। चलिए तेरे तुम्हारा वहाँ क्या काम है? अरे हम जिया चिरी ही जाए हुआ क्या लकड़ियाँ ना तुम्हारा कोई काम नहीं है? बहन के पत्र में 50 मंत्री जी तुम्हारे जैसे टालते हैं। हमारे वहाँ लकड़ी का कोई काम नहीं। घर हुआ सिलेंडर हुआ हमारे संग जमदुया वालों बदगैद भराई बतियारा में चल रहा है। लोग काट करो भैया चले भट्टे ने खोदे चले मड़ो रवानो नहीं हो बताओ नहीं भैया सिलेंडर भाई ले चले सिलेंडर जिंदा है तले हमें कौन बात की चिंता है। अब ऐसा करो ना हम आपको पठाई दे जिज्जी के संग। तुम क्या काम करोगी वहाँ? अरे काम धंधा बिहा को घरू है। हाँ और लिपा पोती नहीं करवे हुई। अच्छा जय भीतर कर लीजिए बाहर कर लीजिए। आई बात कहता तुम शौकीन नहीं हो। ठीक और बैठो मुला भी बताया गया तुम्हें। बैठ जाओ जल्दी से बैठो। भाई जी भैया अब मेरी बात सुनो और समझो। अब तुम भी अपने पत्र के अंदर चली जाओ और मुझको भी शादी का इंतजाम करना है। और भैया मैना मनसुख के लिए मीना मनसुख को साथ में लेकर के मैं आऊंगा। बहन जी आपसे वादा इस बात का करता हूँ। साथ में लेकर आओगे जी क्योंकि आपकी वजह से वो भी भैया नाराज है। हाँ। अगर मैं यहाँ से जाऊंगी
तो मेरे भैया बात नहीं मानेंगे। हाँ तो आप जो बोल दे नो बहुत पत्र लिखकर भेजना, दस्तखत करके भेजना भैया के पास। कदाई चिंता न करो, सब लोग वही हम कदाई। अब भैया 2-4 दिन पहले आइयो और नाच तमाशा लइयो। हाँ बिल्कुल। बढ़िया लइयो, नगचवा ने हुआ डीला चली। नहीं नहीं, देखो शादी का मामला है, नाच तमाशा तो अवश्य आएगा। हाँ, अब नाश्ता के लिए थोड़ा बहुत खरबूजा भी जरूर होना पड़ी हुए। अच्छा, खाने के शौकीन वहां पर हैं, बहुत अच्छी बात है। अब साली भैया की भाई बरन के रुपया 20 करत व्यवहार। अब कसबा पड़ेगा पैसा नामे है खर खर खैच लई तलवार। गटी लट्ठा बनाए घर भी मोहराई बिकन विदेश न जाई। आगे मेरे भैया भी जाने पहचाने श्रीमान खुशीराम यही के निवासी मेरे भैया 100 रुपए पार्टी में प्रदान करते हैं। पार्टी की धन्यवाद। मेरी तरफ से भैया को नमस्कार है। हेलो, यानी है अमर सिंह ऑपरेटर यही के निवासी, ये भी सुबह व्यवहार दिए हैं। हाँ मेरे दोस्तों, आज देखिए राजानल मन में विचार करते हैं, बहन तो अपने वतन के अंदर चली गई है और मुझसे कहकर के है कि मैना मनसुख को साथ में लेकर के आना। आगे मेरे भैया श्रीमान शिव शरण लाल मेरे भाई यही के निवासी 10 रुपए पार्टी में प्रदान करते हैं। मेरी तरफ से भैया को नमस्कार है। तो दोस्तों, आज देखिए राजानल अपने छोटे भैया मैना मनसुख के लिए कैसे पत्र लिखते हैं। आगे मेरे भैया सेवाराम बाबा जी यही के निवासी है, 20 रुपए पार्टी में प्रदान करते हैं। पार्टी की धन्यवाद। मेरी तरफ से भैया को नमस्कार है। बाबा जी सुनो, आज राजानल अपने भैया के लिए कैसे पत्र तैयार करते हैं, पत्र में कौन कौन सी बातों को लिखते हैं। आहे श्रीमान हमारे भैया रामोताल, पूर्वा की तरफ से इन्होंने 100 रुपए का न्योता किया है, कंपनी ओर से धन्यवाद। हाँ मेरे दोस्तों, उसी पुरानी जगह पर ध्यान ले जाइए। एक टाइम की बात, जिस टाइम पर मेरे चाचा जी ने मेरी दोनों भैयाओं को बांध करके कुआं के अंदर डाल दिया था, उसी छोटे भैया मैना मनसुख ने मेरे प्राण वहां पर बचाए थे। दोस्तों, आगे मेरे भैया श्रीमान राजेश यही के निवासी मेरे भैया रुपया 100 रुपए पार्टी में प्रदान करते हैं। मेरी तरफ से भैया को नमस्कार है। देखो राजानल, जिस टाइम पर मैना मनसुख ने कुआं के बाहर निकाला था, उसी कुआं के ऊपर इस बात का कौल पड़ा हुआ था, जहां कोई भैया प्रदेश के वास्ते जाऊंगा तो छोटे भैया तुमको मैं साथ में लेकर के जाऊंगा। आज दोस्तों वो टाइम आ गया। आज देखिए राजानल अपने भाई के लिए पत्र कैसे तैयार करते हैं और पत्र में कौन कौन सी बातें लिखते हैं, सुनो और समझो। हेलो ये भैया चिड़ीपाली इसी कस्बा के रहने वाले 10 रुपया बिहार दे देते जो तीसरी कोई समलाए कहानी,
आगे है हमारे भैया गजराज सिंह कुशवाहा जी, इसी बरेक की तरफ से इन्होंने 20 रुपए का न्योता किया है, कंपनी और से धन्यवाद। आगे मेरे भैया लाल साहब ये 100 रुपए पार्टी में प्रदान करते, पार्टी धन्यवाद मेरी तरफ से भैया को नमस्कार। फिर बलिहारी भैया जद्दू शेर की जद्दू शेर भाई चौकीदार शेर के 20 रुपया रे व्यवहार महाराज जरा सुनो और समझो, आज तुम्हें कहाँ जाना है? कहाँ के लिए? सियानगर के लिए। मेरा छोटा भैया मैना मंसूर जिसका नाम है, ये पत्रों किए और सीधे अभी यहाँ से तुम सियानगर की रास्ता पकड़ लीजिए और मेरे छोटे भैया को पत्र दे देना और थोड़ी बात मुझवारी बता देना, कह देना हमारा दादाजी ने तुम्हें नर्मदाधाम के अंदर याद किया है। यानी पत्र सियानगर के लिए ले जाएं जी, और मैना मंसूर को पत्र दे दे, और इस पत्र को पढ़ेंगे तो मैना मंसूर फौरन देश नरवर के लिए चले आएंगे। चलो महाराज जैसी आज्ञा है, आप ठहरो, अभी हम सियानगर के लिए जाते हैं और मैना मंसूर को पत्र देकर वापस से फौरन लौट कर आते हैं। ये बात है, जाओ प्रेम से। आज दोस्तों इधर होकर चल लेता है सियानगर के लिए, जहां पर मैना मंसूर की दोस्तों राजधानी है। बगिया पलटी के यार राजा नल के मैना मंसूर ये पत्र किस प्रकार से आज नौकर देकर फिर अपने वापस नरवर के लिए किस तरीके से आता है। आगे मेरे भैया श्रीमान जय वर्मा जी है 100 रुपए पार्टी में प्रदान करते, पार्टी की धन्यवाद मेरी भैया को नमस्कार। हेलो श्रीमान महेंद्र बाबू यही की निवासी, ये 50 रुपए पार्टी में प्रदान करते, पार्टी की धन्यवाद मेरी तरफ से भैया को नमस्कार। किस तरीके है ना और इधर खबर याद सुनाओ नौकर की, और नौकर करती कौन से आशा लगाई नहीं परदेशन की, पलकी देर लगाई ना, अरे चली वो गात नौकर ढुलकिया, अब है गढ़न रमार से नकारा भले पलकी जाने देर लगाई है।
मैना मनसुख की अजगर लागिन हो दरबार आए हैं हमारे बड़े भाई वेद राम कुशवाहा जी, इसी बरेन के रहने वाले हैं। इन्होंने 50 रुपए न्यूते में दिए हैं, पार्टियों से धन्यवाद। इधर आदर्श कंपनी के मालिक आ रहे हैं, मैना मनसुख से लेकर नौकर पहुंच जाता है और महाराज से दुआ बंदी करता है। महाराज मैंने की जय गोपाल की। जय गोपाल की मंत्रीवर कैसे आना हुआ है? महाराज हमारे इसलिए आना हुआ है, देश नर्मद से आए राजा के नौकर हैं और पत्र आपके लिए भेजा है। आपके भाई साहब राजा नल ने कहा है कि पत्र हमारे भैया मैना मनसुख को दे देना, वो सारी हकीकत में पढ़ेंगे और फौरन देश नर्मद के लिए चले आएंगे। चलो ठीक है, आप से बैठ जाइए, हम वही पत्र को देखते हैं क्या लिखा क्या नहीं लिखा है। शिव समय दानी लक्ष्मण समय सीता समय जगतारिणी गंगा लागी लागी सब कोई कहे लागी किसी की नांग जिसके सन्मुख लाग गई कि निकल गई बाबा
भाई साहब मैंने कहा नमस्कार है। नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। छोटे भैया ऐसी कौन सी बात हो गई जो हमको अचानक बुलवा लिया? देखिए, आज छोटे भैया मैंने तुमको किस वास्ते याद किया है? इस बात याद क्या है? अभी 2-4 दिन हुए पीछे बहन आई थी बाग के अंदर, मेरे वतन के अंदर, और बहन आई थी, उसने क्या बताया है? आप 5 फुट की शादी देश बंगाल के अंदर है। अच्छा, और बंगाल से एक पत्र आया हुआ था, बहन लेकर के आई थी। उसमें छोटे भैया सोचने और समझने की बात है, उस बागी राजा सूर्य ने सबसे पहले काल मेरा लिखा है। आपका काल लिखा है जी। उसने बगैर सोचे उसने आपका काल तो लिख तो दिया है, उसको पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है। यही तो बात है। तो छोटे भैया अकेले आए हो, साथ में कोई है? साथ में फौज के साथ लेकर आए हैं, और छोटी को भी साथ में लेकर आए हैं। उनको अपने महलों के लिए भेज दिया है। भेज दिया है, बहुत अच्छा काम किया है। तो छोटे भैया अभी अभी यहाँ से तुम चले जाओ, तुम्हारी भाभी बैठी है महल के अंदर, वो साथ में चलने के लिए तैयार है। उसको जाकर के मना कर दीजिए और फौरन तुम मेरे पास अभी आ जाओ। चलो ठीक है, आप बैठिए, हम उनके पास जा रहे हैं। हाँ जाओ, और अभी वापस लौटाना।
बात हो गई है आपके चेहरे पर उदासी छाई से कारण तुम्हारे भैया से मारो दिल ही नहीं मिलती। आप मेरे भाई साहब के हाँ ऐसी कौन सी बात हो गई? उनसे कतई पेट ही नहीं राजी है तो भाई तुम्हारे और तुम तक कहूँ लेते ही नहीं शान 6 महीना में कहूँ ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी खैर खबर हाँ समय लेते रहते हैं। आए हैं हमारे भैया रोहित वर्मा जी, इसी कदवा के रहने वाले हैं। इन्होंने 50 रुपए का न्योता किया है कंपनी से, धन्यवाद। बताइए आपके चेहरे पर कैसी उदासी छाई है? फिर आए हमारे भैया रोबिन वर्मा जी, इसी कदवा के रहने वाले, फिर 50 रुपए का न्योता किया है पार्टियों से, धन्यवाद। देखो हाँ हमने कही हम को लेवा चलो जोड़ा पहना जाता है हाँ अपनी बहनी खिया तो हम कहे हम को लेवा चलो तुम जोड़ा पहने हुआ नकटो करी सो कहीं नहीं तुम्हें नहीं ले चली। आपसे कहा है हाँ तो बताओ हम क्या करें? हमको भाई साहब ने भेजा है मना करने के वास्ते। तुम्हें को भेजोगे मैंने कर दे भाभी हाँ और फिर देवर देखो चली हम जरूर। ये तो सच बात है। हाँ आप नहीं चलोगी तो हमको भी अच्छा नहीं लगेगा। देखो कैसे हूँ अच्छो लगी देवर भैया का चुनाव मजाक ही करता नहीं तो टाइम पार हो जाए। हाँ ऐसा कीजिए, कोई नहीं कोई उपाय सोचिए जब ही बात बनेगी। हाँ ऐसा कुछ उपाय सोचो जो कोई सारा बंदी होती रहे भैया न जानी पा मैं तुम्हारे। ये तो सच बात है। देखिए आप सब कहेंगे भाभी चलिए ना और तुम कहोगे भाभी चलेंगे नहीं, ठीक है? हाँ हमारी नहीं आपके सामने रहेगी। हाँ हमारी हाँ रही है तुम्हारी नहीं रही। चलिए मेरे साथ में। ठीक है चलो। साहब हाँ छोटे भैया समझा दिया है, हमने समझा दिया है, लेकिन तुम्हारा कहना मान गई है। कहना तो नहीं माना है। भाभी हमसे कहने लगी आप कौन मना करने वाले हो सकते हो? मना कर सकते तुम्हारे भाई साहब मना कर सकते, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हम भाभी को साथ में बुला कर लाए हैं। तो छोटे भैया तुम मेरे सामने मना कीजिए उसको। चलो आपके सामने समझा रहे हैं, समझाओ। सुनिए गौर से। भाभी हाँ देवर तुम चलिए ना, हाँ देवर चली। हाँ कुछ समझ में आ रहा नहीं समझ में आ रहा है। छोटे भैया पहले मुझे बताओ, पहले कहते हो भाभी चलियो और बाद में ना, दोनों बातें साथ साथ आपके पास खुद सामने समझा रहे हैं। तो मुझे समझाओ ये बात कि तुम्हारी इच्छा कहती है इसको साथ में लेकर के चलो या छोड़ करके चलो। देखिए हमारी इच्छा यही कह रहे भाभी को साथ में ले चलिए। तो छोटे भैया आपका कर्ज मेरे सिर के ऊपर चढ़ा हुआ है। जिस टाइम से तुमने मुझे कुआं के बाहर निकाला है, तुम्हारा वचन टाल नहीं सकता हूँ। आपकी अगर इच्छा है तो अपनी भाभी से कह दीजिए चलने के लिए तैयार हो जाए। भाभी अब जीवमाजू कुछ परो ना परो, कतई लड़ुआ फूट तो पेट में। तो चलिए यहाँ से तैयारी कीजिए। ठीक है। ये छोटे भैया जरा मेरी बात सुनो, इधर आ जाओ। आओ जरा मेरी बात सुनो, गौर से सुनो। देखो यहाँ से चल रहा हूँ, बहन का वतन तुम्हें मालूम है, वहाँ को चलना है और बारात का मामला है। कोई नाच गाना साथ में लेकर के चलो, नहीं तो बहुत तंग किए जाओगे वहाँ पर। आगे मेरे भैया श्रीमान वही जाने पहचाने रामाधार भाई यहीं के निवासी, ये 100 रुपए पार्टी में प्रदान करते हैं। पार्टी के धन्यवाद मेरी तरफ से भैया को नमस्कार। कोई नाच का प्रोग्राम लेकर के चलो, यहाँ से खाली नहीं चलना है। चलो ठीक है, अभी नाच गाना साथ में ले चलेंगे क्योंकि सुनसान बड़ा ठीक नहीं रहती है। तो ये बताओ कौन सा नाच लाओगे? आप ही बताए कौन सा ले चले। देखो नाच कौन सा वो चाहिए बताइए। भूमि भड़ोर वालों। अच्छा कहाँ तुम्हें जाना है? आए हैं हमारे भैया रोबिन वर्मा जी, ये इसी बरे की तरफ से इन्होंने 50 रुपए का न्योता किया है कंपनी से, धन्यवाद। तो छोटे भैया अभी चले जाओ। कहाँ के लिए बताइए। असहुआ मनोहर रहा था। अच्छा हाँ, और उनको ढांकी को ही नाच, ये तो सच अब बात है। वह नाच लेके चलो। चलो ठीक है, अभी मनोहर पास जाते हैं। हाँ बुला करके बात कर लीजिए। ठीक, बैठिए प्रेम से। ठीक है। ओ भाइयों का कल खा ले हो कि ना?
फायदा खा लिया मेरा लगन लगा जल्दी। अच्छा हाँ देखिए हमें आपका